नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया और मैं यूपी टीबी एसोसिएशन का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ। मैं इसके पहले वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का निर्देशक भी रह चुका हूँ और सैफई का भी निर्देशक रह चुका हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर एंड हेड भी रह चुका हूँ। आज वर्ल्ड टीबी डे पूरे संसार में मनाया जाता है। इस साल का जो 2024 का जो थीम है वो ये है, यस वी कैन एंड टीबी। अब जब हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस एक 100% ठीक होने वाला रोग है, बशर्ते जल्दी से उसकी निदान हो जाए, इलाज को पूरा कर लिया जाए, तब ये 100% ठीक हो सकता है। अब सवाल इस बात का है, इसके बावजूद कि अभी भी पिछले साल लगभग 3 लाख लोग हमारे भारतवर्ष में ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हुई और लगभग 25-26 लाख लोग टीबी से ग्रसित हुए। पूरे संसार में लगभग 1 करोड़ लोग टीबी से ग्रसित हैं अभी भी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज बन के रह गया है। जहाँ तक इसके सिम्टम्स का सवाल है, मैंने कहा ना कि डायग्नोसिस बहुत जल्दी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको सिम्टम भी होना चाहिए, सिम्टम का ज्ञान होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस जब किसी को होती है तो उसको सुस्ती आने लगती है, हल्का बुखार आने लगता है, भूख कम लगने लगती है, वजन भी कम होने लगता है। तो ये तो जनरल सिम्टम है, हर टीबी के मरीज को हो सकता है। और जो टीबी जहाँ पे हो रही है, 2 तरह की टीबी होती है, एक पल्मोनरी टीबी होती फेफड़े वाली और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी किसी में हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, दिमाग की टीबी हो सकती है, ग्लैंड की टीबी हो सकती है, पेट की टीबी हो सकती है, स्पाइन की टीबी हो सकती है, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट में टीबी हो सकती है, तो कहीं भी टीबी हो सकती है। तो जो जनरल सिम्टम तो सब टीबी के मरीजों को होगा, और लेकिन जहाँ पर भी जैसे खांसी, जैसे किसी को मान लिया लंग की टीबी सबसे कॉमन है, फेफड़ों की, तो उसमें खांसी आती है, इसलिए तो कहा जाता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आपको आ रही है तो ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसके मतलब ये नहीं कि आपको टीबी है ही, इसकी जांच तुरंत करानी चाहिए। जहाँ तक जांच का सवाल है, अब अगर हम 2024 में बात कर रहे हैं, जो भी नया से नया जांच हो सकता है वो सब हमारे भारतवर्ष में मौजूद है। और सबसे अच्छी बात है कि निःशुल्क है। प्रोग्राम में आप जाएंगे, निःशुल्क होगा। तो सबसे पहला मेरा तो ये रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपको टीबी का शंका, कभी थोड़ा सा भी शंका हो, तो आप निकट अस्पताल में जाएं, अपनी जांच कराएं। अब सवाल ये है, जांच में मान लिया टीबी की डायग्नोसिस या निदान हो गई, तो एक सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, घबराने की बात नहीं है। अभी मैं शुरू में कह चुका हूँ कि टीबी एक 100% ठीक होने वाली बीमारी है। तो दवाई, अगर आपको ठीक होना है, और ये सिर्फ आपको नहीं ठीक होना है, आपके परिवार वालों को भी टीबी ना बढ़े, आपके समाज में टीबी ना बढ़े, इसके लिए आपका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इलाज की बात करते हैं तो 2 तरह की टीबी आजकल मेनली हो रही है। ड्रग सेंसिटिव टीबी हो रही है
और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग सेंसिटिव टीबी का इलाज लगभग 6 महीने का है, जो सरकारी फ्री देती है। उसके बाद कुछ मरीजों में थोड़ा ड्यूरेशन 3 से 6 महीने बढ़ा देते हैं, जैसे किसी को ब्रेन की टीबी है, डिसेमिनेटेड टीबी है, बोन की टीबी है, तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अब सवाल है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो कई तरह का ड्रग रेजिस्टेंस होता है। जैसे सिंपल मोनो रेजिस्टेंस, जैसे आइसोनियाजिड एक ड्रग है, उसका रेजिस्टेंस कॉमन है। उसके बाद एमडीआर टीबी मीन्स जो दवाएं मेन है उससे रेजिस्टेंस। उसके बाद प्री एक्सडीआर टीबी, फ्लोरोक्विनोलोन, उसमें एमडीआर में फ्लोरोक्विनोलोन ऐड हो जाता है। और उसके बाद एक्सडीआर टीबी है। तो कहने का मतलब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी तरह तरह की हैं और इसका डायग्नोसिस भी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी हो जाती है। किसी ज़माने में जब मैं पढ़ता था 75-76 में, तो डायग्नोसिस होने में महीनों गुजर जाते थे। आज हम हफ्ते भर के अंदर पूरी तरह जान सकते हैं कि हम ड्रग सेंसिटिव मरीज़ देख रहे हैं या ड्रग रेजिस्टेंट मरीज़ देख रहे हैं, और ड्रग रेजिस्टेंस है तो उसमें भी किस तरह का ड्रग रेजिस्टेंस है। तो साइंस बहुत एडवांस कर गई है, मेरे कहने का मतलब। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज थोड़ा लंबा होता है। उसमें भी 2 तरह का इलाज है। एक तो 9 महीने का, 9 से 11 महीने का, जिसे हम शार्टर रेजिमेन कहते हैं, और दूसरा जो है वो लगभग 16 से 18 महीने का है, जो से ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन। एक बात और बताएं, पहले इंजेक्शन, मैंने स्वयं कितने मरीजों को इंजेक्शन लगवाए हैं। अब जो नई दवाएं आने की वजह से, जैसे बीडाकुलिन आपने नाम सुना होगा, डिलामिनेट, नई दवाओं से आने से अब सब ओरल रेजिमेन हो गया। सबसे बड़ी बात हुई, अब सुई लगाने की आवश्यकता आम तरीके से नहीं पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वो भी ठीक होता है, बशर्ते आप सही दवा आपको मिले, सही दवा आप खाएं और पूरी तरह खाएं। दवा अगर आप चाहे सेंसिटिव टीबी है छोड़ के खाएंगे तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाएगी, और अगर ड्रग रेजिस्टेंट है दवा छोड़ के खाएंगे तो आगे और ख़राब किस्म का ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। तो आज के दिन मैं आपको एक बहुत स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूँ कि जब कभी टीबी की डायग्नोसिस हो तो इसका इलाज पूरी तरह करें, पक्का इलाज मौजूद है। अब क्योंकि इलाज करने से मरीज को तो फ़ायदा होगा, उसके परिवार में भी टीबी नहीं आगे बढ़ेगी और समाज में भी टीबी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये डायबिटीज़ जैसा नहीं है कि सिर्फ उसको सिर्फ फ़ायदा होगा, यहाँ तो पूरे समाज को फ़ायदा होगा अगर आपके इलाज से। तो मैं आज वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में आप सबों से ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी किसी को टीबी का शंका हो तो उसका निदान कराएं, अस्पताल जाएं, उसको डिले मत करें, और उसके बाद जो है अगर निदान हो गया तो इलाज भी पूरी तरह से कराएं और आश्वस्त रहें कि ये बिल्कुल ठीक होने हो। घबराने की बात, लोगों में स्टिग्मा बहुत है, लोग टीबी से घबराते बहुत हैं। कभी कभी तो मैंने देखा हमारे पास लंग कैंसर का मरीज आता है तो वो भी कहता है कि साहब मुझको टीबी तो नहीं हो गई। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान देने वाली बात है। नॉलेज अभी भी ज्ञान कम है। अभी जो जागरूकता है, एक स्टडी हुई जिसमें पता लगा कि मतलब 50% के आसपास लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ज्ञान ही नहीं है, कैसे डायग्नोज होता है, कैसे इलाज होता है। तो ये ज्ञान बढ़ाना, ये वर्ल्ड टीबी डे का मकसद यही है कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और मैं आज के दिन ये हमारी सरकार सारी दवाएं, सारी डायग्नोसिस फ्री कर रही है। अब हम एलिमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा एक टारगेट है, मोदी जी का सपना है कि 2025 तक भारत से टीबी काफ़ी कम हो जाएगी। एंड टीबी स्ट्रेटजी जिसे हम कहते हैं,
और कोविड ने कुछ हमें परेशान किया, कुछ सेटबैक हुए, लेकिन इधर 2 सालों से हमने बहुत तेज़ी से काम किया है और उसके नज़दीक हम पहुँचेंगे। लेकिन सिर्फ एक गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है अपना खुद का कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट, हर शख्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और हर किसी को, आपने सुना होगा टीबी मित्र, बहुत तरह की चीज़ें, बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, समाज जब तक इसमें आगे नहीं आएगा, तब तक टीबी का उन्मूलन बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आप परिवार में, आपके समाज में किसी तरह इस तरह की चीज़ें हों, उनका ज्ञान बढ़ाएं, उनको अस्पताल ले जाएं, उनका इलाज करें। और जो भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक हम टीबी को इतना कम कर लेंगे कि हम टीबी उन्मूलन की तरफ और टीबी मुक्त भारत की सपना जो देखा है उसमें पूरा करने में, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम सबको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, तो ये सपना ज़रूर पूरा होगा। इन शब्दों के संग मैं एक बार पुनः आपको ये फिर निश्चित करना चाहूँगा, जब कभी टीबी का शंका हो, उसका जांच कराएं, उसका इलाज कराएं। एक नई अभी प्रिवेंशन पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि अगर हमें टीबी का उन्मूलन करना है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, तो प्रिवेंटिव थेरेपी, और अभी बीसीजी के नए रिसर्चेज हो रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी ही आएगा। जब ये सब चीज़ें इकट्ठा होने लगेंगी तो टीबी उन्मूलन संभव होगा और टीबी मुक्त भारत का सपना संभव होगा। धन्यवाद।